आइए भगवान की कथा की क्या महिमा, आइए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ताली बजा के जोर से। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जोर से। जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और सुन कर तुम भी अमर हो जावे, सुन कर तुम भी अमर हो जावे। श्री नारद जी जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जोर से गाइए, जोर से, प्रेम से, मस्त होकर के सब भूल जाओ। बस केवल भगवान है, भगवान के सामने गा रहे, भगवान सामने खड़े, उनके सामने गा रहे। परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समरीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपहि कलप समवेता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समरीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता की जथा, जय जय राम कथा। ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनकर तू भी अमर हो जावे, सुनकर तो भी अमर हो जाए श्री नारद जी जथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जता, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। हो जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये भगवान की कथा की महिमा है कि इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। तो भाई बहनों, ऐसी ये भगवान की पावन कथा है। ये क्या कहती है? रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें सिखाती है निज धर्म पर बताती, मतलब रामायण कहती है निज धर्म का पालन सिखाती है, धर्म पर चलना सिखाती है। रामायण है हमारे को अपने धर्म पर चलना सिखाती है। भगवान ने रामायण में करके दिखाया कि तुम भी ऐसे चलो, मतलब है प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करो, पत्नी के साथ, भाई के साथ, माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करो। तो रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण हमें क्या सिखाती है कि तुम इस तरह से अपने धर्म पर चलो। ये रामायण क्या सिखाती है भाई बहनों? यदि संसार से कोई पार होना चाहता है, यदि दुखों से छुड़ाना चाहता है तो उनके सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। सुख हरदम सुख में आनंद में मस्त कर देती है, ये रामायण करती है। और क्या करती है रामायण? क्या करती है? हृदय आनंद झूले में झुलाती रोज रामायण। ये रामायण है हमारे हृदय को आनंद के झूले में झुला देती है। भाई बहनों ध्यान देना, अभी जैसे कोई वक्ता, यहाँ संबलपुर में कई कार्यक्रम होते रहते हैं। एक सज्जन हमारे आए थे, वक्ता आए थे यहाँ पर, क्या तो आए थे, तो भाई बहनों अब वे कहते थे, बात भी ठीक है, वे कहते थे कि हमारे भाई है ना, हमारी सत्संग में तो मतलब गिनती के लोग आते थे, तो वो कहते हैं कि ढोल धमाका चाहिए तो दूसरी कथा में जाओ, ऐसे कहते थे। तो बात ठीक है भाई बहनों, तो उसमें क्या है कि उसमें है ना आदमी को, मतलब अच्छे आदमी, मतलब क्या है उसमें एक मन को एकाग्र नहीं करता थे। परंतु ये जो सत्संग है, संगीत है, इसे गा करके मनुष्य का एक मन तल्लीन हो जाता है। मनुष्य का एक है सत्संग में मन तल्लीन हो जाता है। तो ये एक सुगम मार्ग है, एकदम आदमी का मन है तल्लीन हो जाता है। तल्लीन होते ही बस एक परमात्मा ही रह जाते हैं, एक परमात्मा ही रह जाते हैं, बस सब उसमें सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो रामायण है ना भाई बहनों, अभी गा लीजिए, अभी मौका है भाई बहनों, जीवन को सफल, भगवान के गुण गा करके, गाए भव निधि नर तरही, गा करके भव सागर से तर जाओ। अभी मौका, अवसर है, ऐसा अवसर मिलता नहीं, विलक्षण मौका है। भगवान के गुण गा करके अपने जीवन को सफल बना लो, ऐसा अवसर भगवान ने दिया है। तो देखिए, तो ये क्या करती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती
सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है बाकी। कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। धर्म पर चलना बताती रोज रामायण।
ये सत्संग, ये जो कथा क्या करती है भाई बहनों, ये मन रूपी हाथी विषयों के वन में जल रहा है। ये मन रूपी हाथी है, विषयों के वन में खूब जल रहा है। भाई बहनों, माताओं बहनों में बड़ी जलन होती है। कई कई माताएं बहनें मिलती है, कई भाई लोग मिलते हैं, बड़ी जलन होती है। क्या करें, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे हैं, कई बहनें मिलती है जो कहती मेरी जेठानी के तो नया मकान है, मेरी जेठानी के तो कार बंगला है, मेरे तो कुछ नहीं, किराए का मकान में हम तो बैठे हैं। बड़े जलते हैं, बड़े जलते हैं, बड़े मन में आग लग रही है। क्या मेरी जेठानी के तो 5,000 की साड़ी है, मेरे तो कुछ नहीं। क्या मेरे भाई की तो फैक्ट्री चल रही है, मेरे तो कुछ नहीं। भाई बहनों, बड़ी जलन हो रही है। आदमी है ना, हाय रुपया, हाय भोग में बहुत जल रहा है। तो भाई बहनों, इस जलन से छूटना चाहते हो तो मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ए सर परई। इस कथा रूपी सरोवर में आपकी डुबकी लगा ले तो शांत सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। भाई बहनों, ये कथा रूपी सरोवर में आके डुबकी लगा लो, आपको है ना सब दुख मिट जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा। भाई बहनों, ऐसी ये कथा की बड़ी विचित्र महिमा है और हमारे ऊपर भगवान ने भाई बहनों बहुत कृपा कर दी है, बड़ी भारी कृपा कर दी है कि हमारे को है ना भगवान ने ऐसा मौका दे दिया है। क्या तो भाई ये कथा क्या करती है कि मन संताप, मतलब मन का संताप और पुराने पाप संताप दोनों को मिटा देती है। ये जो भगवान की पावन कथा है, इसमें इसको सुनो, इसमें है ना कथा में डुबकी लगाओ, पुराने पाप और अभी की जलन सब मिट जाती है, सारे पाप संताप सब मिट जाते हैं। ऐसी मौका है। तो आइए अब थोड़ा जय सिया राम, थोड़ा कीर्तन सुनाओ, फिर अपने कथा को शुभारंभ करते हैं। दूसरे तरह से सुनाओ। जय सिया राम, 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 ताली बजा के जोर से, ताली बजा के जय सिया राम, 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 सब गाइए जोर से, ताली बजा के जोर से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखिए भाई बहनों, कथा के शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने वंदे वाणी विनायको, मतलब सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना की। उसके बाद में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो, ये जो भवानी शंकर की वंदना की, शंकर भगवान और पार्वती जी की, ये कौन है? श्रद्धा और विश्वास के रूप। इसके बिना हृदय में रहते हुए परमात्मा नजर नहीं आते। भगवान हृदय में है, परंतु जब तक उसको मान नहीं लिया जाए, विश्वास न किया जाए है, और आप उसको देख मान करके उसको मान लें, तो फिर उसकी याद आ जाने शुरू हो जाएगी, और उसकी याद बढ़ते बढ़ते वो प्रकट हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। नहीं तो भगवान हृदय में रहते हुए काम नहीं आते। ऐसे भवानी शंकर की वंदना की। अब आगे बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणा। भाई बहन आहा, ध्यान देना, कहते हैं बोधमयम, जो गुरुजन है, परमात्मा के भक्त हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, संत लोग हैं, ये क्या? बोधमयम। बहुत सुंदर बात कही, ज्ञान रूप है ये, इनको शरीर मत मानो। तो मतलब गुरुजनों को शरीर मानना और संत को और शरीर को गुरु मानना, ये गुरु का अपमान है, गुरु का अपमान है भाई। आज तो है ना, इसकी बड़ी होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। आज तो एक मतलब फैशन हो गई है कि हम तुम्हारे गुरु है, हमारा ध्यान करो, हमारा जप करो, हमारी फोटो को है ना, फोटो को पूजो। ये एक आज एक लगन लग गई है भाई बहनों। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं गुरु कौन है? बोधमयम, ज्ञान गुरु है, ज्ञान गुरु है। वो ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं, आगे आ रहा है, वो ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं बंदो गुरुपद पदुम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपारी महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उनकी वचन है, उनका उपदेश है, हृदय में गहरे अंधकार का प्रकाश करने वाला है। हृदय में बहुत गहरा अंधकार आज मनुष्य के छाया हुआ है भाई बहनों। मनुष्य के आज हृदय में बड़ा गहरा अंधकार छाया हुआ है। एक देश दूसरे देश में लड़ते हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन, अभी कल परसों ही मैंने अखबार पर नजर गई, बोले इतने हैं, पड़ोसी देश ने इतने लोगों को मार दिया। भाई ये आज एक मनुष्य को बड़ा गहरा हृदय में अंधेरा छाया हुआ है। मारना, काटना, लूटना, जला देना, ये मनुष्य आज क्या गहरा अंधकार छाया हुआ है। तो भाई बहनों, इस गहरा अंधकार को ये सत्संग क्या करती है? सत्संग है ये सत्संग आपके गहरे अंधकार जो हृदय में छाया हुआ है, उसमें सूर्य की किरण का काम करती है। सूर्य के प्रकाश किरण का काम करती है, हृदय में एकदम प्रकाशित हो जाता है। हृदय में सब अंधकार भाग जाता है, हृदय का सारा अंधकार भाग जाता है। मनुष्य कभी भी किसी को है ना कष्ट नहीं दे सकता, किसी को दुख नहीं दे सकता। भाई बहनों, ऐसी बात है,
तो गोस्वामी जी महाराज भाई बहनों आगे आ रहा है तो कहते हैं बंदौ गुरुपद पद्म परागा, गुरुपद पद्म परागा, कहते हैं गुरुजनों के चरण कमलों की रज्जी की वंदना की है। धूल धूल, अरे धूल का अर्थ तो धूल नहीं है, गुरुजनों की चरणों की धूल ले ली, धूल से क्या मिलेगा, धूल ही पड़ेगी, धूल नहीं है। धूल का अर्थ क्या है, उनके चित्त की प्रसन्नता, वो गुरुजन कैसे खुश हो वो बात जीवन में उतार लो, आपको उनकी कृपा मिल जाए। धूल का अर्थ है कृपा, तो कृपा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, तो ये धूल का अर्थ है गुरुजनों की चित्त की प्रसन्नता, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता ले लो तो क्या होगा, आपके हृदय में प्रकाश छा जाएगा, आपके जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे, जन्म जन्म के कितने जन्म मरण, पुनरपि जननी पुनरपि मरणी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो जन्म मरण से पिंड छूट जाएगा, दुखों से पिंड छूट जाएगा। तो भाई बहनों ये क्यों छूट जाता है कि हृदय में प्रकाश हो जाता है कि संसार में आया हूँ मैं, ये सब परमात्मा का रूप है, ये जगत है ये भगवान का रूप है, ये जगत क्या है, भगवान का रूप है, तो मैं इनकी सेवा करने के लिए आई हूँ, मैं इनके ये जगत रूपी परमात्मा की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। क्या मेरे को कुछ चीज़ें सेवा की सामग्री दी है भाई, जैसे मेले में जाते हैं, मेले में जाते हैं, जैसे होमगार्ड है, स्काउट वाले हैं, स्काउट वाले होमगार्ड वालों को कुछ चीज़ें दी जाती है, कुछ अधिकार दिया जाता है कि इससे तुम लोग पानी, लोगों को जल पिलाओ, लोगों की सुरक्षा करो। तो भाई ऐसे ही हमें सेवा के लिए बुलाया भगवान ने, और इस साथ में कुछ सामग्री दे दी, क्या मतलब समय दिया, समझ दी और शक्ति दी और सामग्री ये दे के भेजा कि जाओ तुम मेरे जगत, ये है जगत रूप मेरा परमात्मा, ये भगवान ने कहा ये मेरा जगत रूप है, इसकी सेवा करो। तो सेवा करने के लिए हमें बुलाया भगवान ने, हमें भूल से हमने क्या किया, गलती कर दी, और हम यहाँ आकर के ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, ये हमने रास्ता ही बदल दिया। तो भाई बहनों तो कहते हैं बंदौ गुरुपद पदुम परागा, तो कहते हैं हृदय में है ना ये गुरुजनों के चरण कमलों की धूल, मतलब उनके उपदेश को जीवन में उतारो। उपदेश है गुरुजन, उपदेश है गुरुजन, मतलब भाई बहनों शब्द है, जो तू चेला शब्द, जो तू चेला दे का तो देखे की खान। आज दे के चेले बनने की बड़ी आज फैशन आ गई है, दे का चेला बनते हैं, दे का चेला बनोगे, दे तो राग का ढेर है भाई बहनों। दे जो तू चेला दे का तो देखे की खान, जो तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान, शब्द को ब्रह्म की तरह मानो, परमात्मा शब्द साक्षात परमात्मा है, शब्द है साक्षात परमात्मा है। तो शब्द है अविनाशी होता है भाई बहनों, ये दे तो नाशवान होता है, ये तो राग का ढेर है, राग का ढेर। देखे की खान, के मतलब राग। मरे गुरु और रोवे चेला तो क्या ज्ञान मिला, गुरु तो मरता नहीं, चेला रोता नहीं, और गुरु मर गया और चेला रोता है तो ज्ञान क्या मिला। ज्ञान तो भाई बहनों अविनाशी है, शरीर नाशवान है, ज्ञान तो अविनाशी है। तो यहाँ पर कहते हैं वंदे बोधमयम के गुरु शंकर रूपिणम, शंकर रूपी, शंकर भगवान रूपी गुरु की वंदना कर रहे हैं कि वो कौन है, बोधमयम, ज्ञान रूप है उनका, केवल ज्ञान ही उनका रूप है, ये शरीर हाड़मांस का पिंजरा नहीं है। वो गुरुजन है, गुरुजन है वो हाड़मांस का पिंजरा नहीं है, वो केवल एक ज्ञानमय, बोधमय, ज्ञान रूप में ज्ञान है। गुरुजनों का रूप असली बताया बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम, और यमाश्रितो ही वक्रोपी, जो उस ज्ञान को ले लेते हैं वो क्या है कि उस दुनिया में चंद्र सर्वत्र बन देते। जैसे शंकर भगवान के ललाट में टेढ़ा चंद्रमा है, शंकर भगवान के ललाट में टेढ़ा चंद्रमा है, वो भी शंकर भगवान के आश्रित होने से सब टेढ़े चंद्रमा को भी सब हाथ जोड़ते हैं, टेढ़े चंद्रमा है टेढ़ा चंद्रमा को भी हाथ जोड़ते हैं। ऐसे ही गुरुजनों की सत्संग में जा करके और सत्संग की बात को जीवन में उतार लेता है, बड़ा महापुरुष बन जाता है, बड़ा संत बन जाता है, संत बन जाता है। आप देख लो कितने संत हुए, कबीर, सूर, तुलसी, कितने कितने हुए, नीची जाति में थे भाई बहनों, कभी कई संत थे नीची जाति में थे परंतु पूजनीय हो गए, आदरणीय हो गए, आज हम उनको सबको प्रणाम करते हैं। तो भाई बहनों तो क्या है कि वो उनके गुरुजनों का ज्ञान को जीवन में उतारा, गुरुजनों के उपदेश को जीवन में उतारा, बड़े महापुरुष बन गए।
तो ऐसे कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि भाई बहनों, पुण्यारण्य विहारिणो, कहते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे, मतलब कहते हैं कविश्वर कपीश्वरो, मतलब वाल्मीकि बाबा और हनुमान जी की वंदना करते हैं। ये हरदम भगवान के गुण में लगे रहते, भगवान के गुण गान में लगे रहते, उनका और कोई काम नहीं, उनका है कोई काम नहीं है, बस रात दिन भगवान के गुण गाना, यही काम है भाई बहनों। भगवान के गुण गाता है, दो काम है उनके, ध्यान देना, हनुमान जी के दो काम है, गुण गाना और भगवान का काम करना। तो यही बात आज अपने जीवन में उतार लो कि भगवान का नाम लेना और भगवान का काम करना, बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। बस दो ही काम हनुमान जी की रीति अपने जीवन में उतार लो कि बस भगवान का गुण गाएंगे और जीवा से और भगवान का महीना, भगवान का काम करेंगे। क्या भगवान का काम कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना। बस ये तरीका है भाई, ये तरीका है संसार में जीने का तरीका है। क्या भगवान के गुण गाते रहो और कर से कर्म, हाथ से अपने काम, भगवान का काम करते रहो और भगवान का गुण गाते रहो। ये संसार में जीने का बहुत बढ़िया तरीका है भाई बहनों, ये संतों ने ये असली ज्ञान है। तो ऐसे ही तो कहते हैं हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना की है, अब सीता माता की वंदना की है। ये शक्ति है, भगवान है ना, भगवान कुछ नहीं करते, ये सीता जी क्या है, राम जी की शक्ति है, शक्ति है, शक्ति सब कुछ करती है, राम जी कुछ नहीं करते, राम जी की शक्ति है। हमारे भी, हम भी काम करते हैं शक्ति से करते हैं, ऐसे राम जी की शक्ति कौन है, सीता जी। तो ये सब काम सीता जी करती है। क्या उद्भवी स्थिति संगार कारिणी क्लेश हारिणी सीता न तो हम राम वल्लभाम, ये राम जी की प्यारी सीता जी की वंदना करते हैं, फिर राम जी की वंदना करते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि देखो, अब आगे कहते हैं कि देखो ये जो सत्संग है ना, सत्संग क्या है, सत्संग है भाई बहनों, ये चलता फिरता प्रयाग बताया है। ये सत्संग क्या है, अभी मैं ऋषिकेश से सुन के आया हूँ, ध्यान देना, अभी आपके मैं यहाँ आया हूँ तो पहला प्रोग्राम अंगुल में किया, तो अंगुल से पहले मैं ऋषिकेश में था, तो ऋषिकेश में मैं सुन के आया हूँ संतों का, ध्यान देना, ऋषिकेश में मैं संतों की बात सुन के आया हूँ। स्वामी जी महाराज, भाई बहनों ध्यान देना, एक बहुत बढ़िया बात मेरे को लगी, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई भगवान की तरफ चलने के बहुत उपाय, नाम जप करो, कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, बहुत उपाय है, परंतु मुझे तो सबसे बढ़िया उपाय क्या लगा, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि मुझे तो सबसे बड़ा उपाय लगा सत्संग, सत्संग सबसे उपाय लगा, ऐसे महाराज जी ने कहा। तो बोले मेरे खुद को, महाराज जी ने खुद अपने लिए कहा, अपना बात बताई कि मेरे ना हृदय में बड़ी जलन हुई, बड़ी जलन हुई, मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी हुई, बड़ा हलचल हुई, मैंने सत्संग सुनाया, कथा सुनते ही सब शांति आ गई, शांति आ गई, बोले मुझे शांति आ गई। तो भाई बहनों ये सत्संग है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो सत्संग की बड़ी महिमा है। तो भाई सत्संग के ये क्या है, ये गोद जाना है, सत्संग है ये गोद जाना है। आज कंगला और कल करोड़पति, आज है जैसे करोड़पति के कोई संतान नहीं है, हैं तो अनाथ आश्रम से एक बेटे को ले आए, अनाथ आश्रम की कोई बच्चा था, बच्चे को लाके गोद ले लिया, गोद ले लिया करोड़पति ने, तो कल कंगला था वो बच्चा, बेचारा अनाथ था, और आज गोद लेते ही करोड़पति हो गया। ऐसे ही सत्संग है ये गोद जाना है, सत्संग गोद जाना है। क्यों, इसमें है ना कमाया हुआ धन मिलता है, आप नाम जप करो, कीर्तन करो, साधन करो, भजन करो, जप करो, तप करो, ये तो कमाना है, कमा करके धनी बनना है, और सत्संग करना तो गोद जाना है, गोद जाना। आज है ना जिन संतों ने अपने जीवन के 60-70 साल लगाए, 70 साल लगाए, भूख प्यास सही, मान अपमान सहा, निंदा सही, कितने कितने तरह के तिरस्कार सहे, और उन्होंने जो चीज़ जीवन में हासिल की आधा घंटा में हमारे को दे देते, आधा घंटा में हमारे को मिल जाती है। तो हमारे को क्या जोर आया, बोलो हमारे को क्या जोर आया, हमारे को कोई जोर नहीं आया, हमें तो कमाया हुआ धन मिलता है। अब ये जैसे ये माताएं बहन बैठी है, ये माताएं बहनें बैठी है, इन माताओं बहनों को हम जैसे मान लो हम इनके घर जावें
तो हम कहते हैं भाई भूख लगी है, तो ये क्या करती है, महाराज जी आधा घंटा रुको अभी बनाती हूँ। तो आधा घंटा में बढ़िया गरम गरम भोजन सब्जी सब चीज़ बना करके थाली में दे देती है। अब हम यदि भोजन बनावें, कितनी चीज़ें चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, तवा चाहिए और गैस चाहिए, और गैस के लिए चलाने के लिए वो स्टार्टर चाहिए और कढ़ाई चाहिए, कितने मतलब परात चाहिए, आटा चाहिए, वो चाहिए, क्या कितनी चीज़ें, नमक मिर्च चाहिए, तेल चाहिए, वो चाहिए, कितनी चीज़ें, 20 चीज़ें। और हमें कुछ नहीं करना, हम तो सिर्फ खाना शुरू कर दिया, बस खाना शुरू कर दिया, हमें कुछ बस पका पकाया भोजन मिल गया, खाना शुरू कर दो। ऐसे ही भाई बहनों, ये सत्संग क्या है, पका पकाया धन मिलता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है क्या, तो क्या है, सत्संग की बहुत विचित्र महिमा है भाई बहनों। सत्संग क्या करती है, सत्संग है हमारे जीवन में बड़ा विचित्र काम करती है। ध्यान देना, सत्संग क्या करती है, तो कहते हैं सत्संग के प्रताप से क्या दुख दरिद्र सारा टल गया। सत्संग से क्या होता है, दुख दरिद्र सब खत्म हो जाता है। दुख दरिद्रता है, दरिद्रता क्या है, दरिद्रता ये खाऊं खाऊं हाय हाय हाय, को वा दरिद्रो ये विशाल तृष्णा, ये तृष्णा दरिद्रता, दुख और दरिद्रता सब मिट जाती है। दरिद्रता है ना, ये दरिद्रता भाई बहनों ध्यान देना, ये लाखों करोड़ों रुपए होने पर नहीं मिटती। ध्यान देना, दरिद्रता है ना, लाखों करोड़ रुपए होने पर नहीं मिटती। क्या शरीर सुंदर हो जाएगा, दरिद्रता नहीं मिटेगी। और बीमारी में भी दरिद्रता मिट जाए, बीमारी में भी नहीं, भगवान ने जो दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। क्या काहे की घबराहट है, नहीं, भगवान ने जो जो भेजा है बस ठीक है। भगवान है बीमारी रूप से मिल रहे हैं, भीतर में मिल रहे हैं। देखो कहाँ दरिद्रता है, दरिद्रता कहाँ है, तो भाई बहनों भगवान है ना, दरिद्र दुख दरिद्र सारा टल गया। और कहते हैं अगणित जन्म के पाप का और क्या है कूड़ा का भरा वो चल गया। मतलब सत्संग करते ही मतलब अनंत जन्मों के है ना पाप खत्म हो जाते। सत्संग किया, सत्संग करते ही सन्मुख हो ये जीवमय जब ही के जन्म कोटि अगना सही तब। सत्संग करते ही भाई बहनों अनगिनत जन्म के जो पाप थे सब पापों का पर्वत ढह जाता है, पापों का पर्वत है खत्म हो जाता है। और लोग कहते क्या मिला लोग कहते हैं सत्संग से क्या मिला, अरे सत्संग से जो मिला हुआ था वो मिल गया, जो मिला हुआ था पहले से जो परमात्मा मिला हुआ था वो मिल गया, मिला हुआ था, हमें उसकी तरफ ख्याल नहीं था, वो मिल गया। सत्संग से क्या हुआ, सत्संग से भाई बहनों सत्संग से क्या हुआ कि वो जो मैं शरीर को लेकर के जो मैं मान रहे थे वो मैं है में विलीन हो गया। मैं है मैं नहीं रहा, ये शरीर को लेकर के ये देह को लेकर के जो मैं मान रहे हैं ये मैं नहीं रहा, क्या रहा, एक परमात्मा। ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। बस वो है, वो जब परमात्मा का पता लगते ही अब मैं खो गया। तो सत्संग से क्या होता, देखो सत्संग से क्या होता, सत्संग के प्रताप से दुख दर्द सारा टल गया। सत्संग के प्रताप से दुख दर्द सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। सत्संग के प्रताप से दुख दर्द सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। कहते हैं कोई क्या मिला समझा उसे सकते नहीं। कहते हैं कोई क्या मिला समझा उसे सकते नहीं। बिछुड़ा न पल भर भी कभी था मिला सो ही मिल गया। बिछुड़ा न पल भर भी कभी था मिला सो ही गया। अगणित
जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। बिछुड़ा न पल भर भी कभी था, बिछुड़ा न पर भी कभी था, मिला सो ही मिल गया। बिछुड़ा न पल भर भी कभी था, मिला सो ही मिल गया। सत्संग के परताप से दुख दर्द सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का पूरा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का पूरा भरा वह जल गया। मिली हुई चीज, भाई बहनों ध्यान देना, मिली हुई चीज को लेकर के, मिली हुई चीज को लेकर के हम अभिमान कर रहे थे। मैं धनी हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं है बुद्धिमान हूँ, मैं है एमएलए एमपी हूँ, मैं ये अभिमान कर रहे थे। सत्संग किया तो ये अहंकार सब टूट गया, अहंकार सब खत्म हो गया, अहंकार सब भूला हुआ करता सदा निज मूर्खता अभिमान में, भूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में, भूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान में। हे संत चरणन की कृपा अहंकार असुर निकल गया। हे संत चरणन की कृपा अहंकार असुर निकल गया। सत्संग के परताप से दुख दर्द सारा टल गया। अगणित जन्म के पाप का पूरा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का पूरा भरा वह जल गया। जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया। अगणित जन्म के पाप का पूरा भरा वह जल गया। ये सत्संग की महिमा है भाई बहनों। सत्संग की महिमा है कि अगणित जन्म के पाप जो भर किए हुए थे सारे सत्संग के है ना प्रकाश से सब जल गए। सत्संग के प्रकाश से सब जल गए। रामायण गीता में साफ आया है, गीता में कहा है तीनों तरफ से कहा है, गीता में तीनों तरफ से कहा है, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से, तीनों से कहा है सब पाप खत्म हो जाते हैं। भक्ति योग से, भक्ति मार्ग में चलो तो गीता में साफ कहते हैं, ध्यान देना, क्या माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण आ जा, मेरी एक ही शरण आ जा, हम तो असर पापी भी मोक्षयिष्यामि। ये भक्ति मार्ग के लिए कहा। और ज्ञान मार्ग के लिए क्या, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन कुरुते तथा। अरे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्म हो जाएंगे, पुराने जितने पाप है सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और कर्मयोग से कहा यज्ञायाचर्त कर्म समग्रम प्रविलीयते, मतलब यज्ञायाचर्त केवल दुनिया के हित के लिए काम करो, अपने स्वार्थ के लिए मत करो, तो क्या होगा, सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। तो कर्म जो पहले के पुराने नए जो अभी वर्तमान के और पुराने सब कर्म भस्म हो जाते हैं। तीन तरह के कर्म हैं क्या, एक तो है मतलब पहले के संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है वर्तमान कर्म। तो वर्तमान के कर्म भी भस्म और संचित कर्म भी भस्म, और प्रारब्ध कर्म तो उसका फल दे करके अपना आप नष्ट हो जाएंगे। तो बस जन्म का है ना, बस जन्म मरण का कारण खत्म हो गया, जन्म मरण का कारण खत्म हो गया। तो अब आगे चलते हैं, तो कहते हैं ये सत्संग क्या करती है, चलता फिरता प्रयाग है। सत्संग है चलता फिरता प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जावन तीरथ राजो, जो जग
ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। जीवत सागर समन करे सा, सेवत सागर समन करे सा, सेवत सागर समन करे सा। अकत अलौकिक तीरथ राओ, अगत अलौकिक तीरथ राओ। देश सत्य फल प्रगट प्रभाव, देश सत्य फल प्रगट प्रभाव। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ये बात तो क्या कहते हैं, ये सत्संग क्या है? सत्संग की महिमा गाइए भाई बहनों। गोस्वामी जी महाराज ने आज हम लोग सत्संग की और नाम की महिमा गा रहे हैं। कल है राम जी के और चारों भाइयों के प्राकट्य का उत्सव हम लोग मनाएंगे। राम जी और राम जी के सब चारों भाइयों का हम लोग प्राकट्य का उत्सव, जन्म का उत्सव हम लोग कल मनाएंगे। आज है गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग और नाम की महिमा गाई है। तो भाई बहनों, सत्संग की और नाम की बहुत महिमा है, विलक्षण महिमा है। तो हम सत्संग की महिमा गा रहे हैं। तो सत्संग की महिमा क्या है कि ये सत्संग है चलता फिरता प्रयाग है, मोबाइल प्रयाग है। भाई बहनों, आजकल सब चीज़ मोबाइल पर हो गई। क्या आज है, आज चलता फिरता अस्पताल चलता फिरती पुस्तकालय, क्या मतलब है, हर चीज़ मतलब मोबाइल। क्या तो अस्पताल भी, गाड़ी में अस्पताल होता है, जहाँ जाके खड़े हुए दवाई ले लो, दवाई में ना गाड़ी से दवाई ले लो। कहीं है चलता फिरती मतलब पुस्तकालय है, बैठ के पुस्तक ले, पुस्तक खरीद लो। तो कहते हैं कि ये चलता फिरता प्रयाग है कौन? सत्संग। बुद्ध मंगल में संत समाजू, जंगम तीर्थराज है और सबको सुलभ है। सत्संग के लिए किसी के ऊपर दावा नहीं है, दावा नहीं, संत दास जीते सो ले जाए। ये सत्संग है, किसी के ऊपर दावा नहीं, अधिकार नहीं है कि साधु संत ले सकते हैं, सन्यासी ले सकते हैं, ब्राह्मण ले सकते हैं, कोई विद्वान ले सकते हैं, ऐसा नहीं। सत्संग के लिए सब तैयार, सबके अधिकारी है, सब सत्संग के लिए अधिकारी है। कोई भी किसी भी समय में सत्संग है, सत्संग के लिए कोई समय नहीं बांधा। सत्संग के लिए जैसे नाम के लिए समय नहीं है, ऐसे सत्संग के लिए कोई समय नहीं है। जब आप है, जब तुरंत इस बात को याद करो, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, भगवान तो तुरंत जवाब दे देंगे, हाँ भाई तू तो मेरा ही है। सत्संग के लिए कोई देरी की बात नहीं भाई, देरी की नहीं है। सत्संग के लिए ये नहीं है कि सुबह में भगवान, सुबह में सत्संग हो सकता है, दोपहर में हो सकता है। सत्संग के लिए 24 घंटे खुले, 24 घंटे खुले और सभी सुलभ। और ये भी नहीं कि विद्वान हो सत्संग कर सकता है, ब्राह्मण हो, नहीं। सत्संग के लिए कोई भी सत्संग कर ले। भगवान ने विवेक रूपी गुरु सबके हृदय में दिया हुआ है, सबके हृदय में विवेक रूपी गुरु दिया है। तो विवेक कहता है कि ये शरीर नहीं रहेगा,
और भगवान सब रहने वाले हैं, आत्मा सब रहने वाला है, और अपने आत्मा तो रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, ये विवेक सबको दिया है। तो जब आप विवेक का आदर करो तभी सत्संग हो जाए, सत्संग तुरंत हो जाए, अभी हो जाए। तो भाई बहनों, सबको सुलभ है, सब समय में और सब दिन सब देशा और किसी भी जगह पे। आप है पाकिस्तान में है, आप जर्मनी है, जापान है, वहीं आप अपने अनुभव, अपने निज विवेक का आदर करो, अपने हैं सत्य को स्वीकार कर लो, सत्संग हो गया। सत्य को स्वीकार करते ही सत्संग। सत्य क्या है? सत्य ये है कि संसार जाने वाला है और आत्मा और परमात्मा रहने वाला है, ये सत्य है, सत्संग है। सत्य है क्या? आत्मा और परमात्मा रहने वाली चीज है और शरीर और संसार जाने वाला है। ये भाई बहनों, इस सत्य को स्वीकार करते ही सत्संग हो गया, सत्संग हो गया, सत्संग हो गया। जब चाहो तब सत्संग कर लो, सत्संग के लिए कोई कमी की बात नहीं। आज जब चाहे जब कर लो। तो क्या है कि ये सभी सुलभ है और सब समय में और सब जगह कोई भी कर सकता है। सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य को स्वीकार करते ही सत्संग हो गया, और असत को मानते ही असत कुसंग हो गया। तो हम सत्य को स्वीकार कर लें, सत्संग हो गया। तो कहते हैं सभी सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। इनको है अपने स्वीकार, आदर पूर्वक इसका सेवन किया जाए। इस बात को मान ले कि भाई सच्ची बात यही है, सच्ची बात को मान लेना तो सत्संग हो गया। समन कलेसा, सब दुख मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। तो कहते हैं अखत अलौकिक तीर्थराव। ये जो सत्संग क्या है, विचित्र अलौकिक तीर्थराज है, तीर्थराज है, ये अलौकिक तीर्थराज है। और देई सद्य फल, इसका फल तत्काल मिलता है भाई बहनों, तत्काल फल मिलता है। आप है ना तीर्थ में जाते हैं, आप मतलब तपस्या तीर्थ और जप तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पर कब मिलेगा भगवान जाने। परंतु ये जो सत्संग है इसका फल अभी अभी तत्काल, तत्काल शांति, तुरंत शांति। आप जहाँ जलती बलती आत्मा है, बस जल रही है, हृदय जल रहा है, सत्संग में जाओ तुरंत शांति आ जाएगी, तुरंत शांति आ जाएगी, तुरंत है ना हृदय में ठंडक आ जाएगी। तो भाई बहनों, इसका फल तत्काल दी सद्य फल मिलता है, देरी का काम नहीं है, बहुत तुरंत फल मिलता है भाई बहनों। तो कहते हैं मज्जन फल तत्काला, मज्जन फल तत्काला। आकहोई पिक बकहो मराला, आकहोई पिक बकहो मराला, काकहोई पिक बकहो मराला, काकहोई पिक बकहो मराला। सुनिया चज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी, निज निज मुखनी कहे निज होनी। जय सिया राम, जय सिया राम। भाई बहनों ध्यान देना, मज्जन फल पेखिए तत्काला। ये सत्संग में डुबकी लगाओ, तत्काल फल मिलता, देरी का काम नहीं, देरी का काम नहीं, तत्काल फल मिलता है। क्या कैसे क्या बता? तो कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घट चोनी, कितने कितने वाल्मीकि बाबा हुए, नारद जी हुए, अगस्त ऋषि हुए। देखो सत्संग की महिमा, देखो वाल्मीकि बाबा कैसे कैसे आचरण थे, देखो
तुरंत जीवन बदल गया। लूट लेते, मार देते, ऐसे थे, देखो जीवन एकदम बदल गया। नारद जी देख लो, नारद जी दासी पुत्र थे और संतों का सत्संग मिला, देवर्षि नारद हो गए, देवर्षि नारद बन गए। देखो भाई बहनों, तो कितना फट बदल गया, परिवर्तन हो गया। क्यों? तुरंत। अरे देरी का काम क्या भाई, देरी का काम क्या? क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक होता नहीं है, विवेक तो है, पहले से है। सत्संग से जागृत हो जाता है, सत्संग से जागृत हो जाता है। विवेक सदा सबको, मनुष्य मात्र को, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जर्मनी, जापान, रूस, अमेरिका का कोई क्यों न हो भाई बहनों, सबको भगवान ने जन्मजात विवेक दिया है, जन्मजात विवेक दिया है। विवेक होता नहीं है, विवेक तो है, वो सत्संग से है, जागृत हो जाता है। जागृत हो जाता है तो देखो पट काम बन जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे है भाई बहनों, मतलब जो अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल है और वो गंगा जल में गिर जाए, गंगा जी में गिर जाए, जैसे नदियाँ मिली गंग में। अब नदी है, नदी गंगा जी में गिरते ही गंगा जल हो गया। कितनी देर लगी? फट, नदी है, गंगा जी में जाके पड़ी, पड़ते ही लो साहब क्या हो गया? गंगा जल हो गया। इतना जल्दी गंगा जल हो गया? और क्या, और क्या देर लगती है? जैसे भाई बहनों लोहा कंचन, लोहा है जो पारस का संग, पारस के छुआ, छूते खट सोना हो गया। कितनी देर लगी भाई? बोलो कितनी देर लगती है? फट एकदम सोना। बोला सर राणा जी कितनी देर लगती है? पारस के छूते ही खट सोना हो गया। कितनी देर लगी? पट हो गया। जैसे भाई बहनों ऐसे शब्द का बाण लगा गट भीतर, और क्या उड़ गया भ्रम पतंगा। शब्द का बाण लगते ही क्या, सारे भ्रम खत्म, सारे शब्द का बाण। गुरुजनों ने क्या किया? गुरुजी बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डालिया। गुरुजी ने ना शब्द रूपी बाण डाला, सब बाण मारा, मारते ही कलेजे में है ना सारे जो है ना भ्रम सब खत्म हो गए, भ्रम रूपी पक्षी सब उड़ गए। जैसे बाण मारते ना, बाण मारते पक्षी सब गायब, ऐसे ही जो शब्द का बाण लगा गट भीतर, उड़ गया भ्रम पतंगा। भ्रम का पतंग, भ्रम रूपी पक्षी सब उड़ गए। तो भाई बहनों ये सत्संग में देरी नहीं लगती, सत्संग का फल तत्काल मिलता है। क्या? जो कोई सांची संगति पावे, तो दुख में होत निसंगा, दुख में मस्त हो जाता है। दुख में है, दुख में भाई बहनों, दुख में ये घबराहट नहीं होती, ये चिंता नहीं होती। हुई है तो सत्संग नहीं किया अभी, सत्संग करो, दुख में मस्त हो जाता है, दुख में आनंद ज्यादा आता है। भाई बहनों दुख में है ना ज्यादा आनंद आता है। जो लोग कहते हैं घबरा जाते हैं, नहीं भाई, दुख में है ना सच्ची सत्संग मिल जाती है, दुख में मस्त हो जाता है, दुख में ज्यादा खुशी आती है। एक बार की घटना बताऊं, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज कह रहे थे कि 105 डिग्री का बुखार आया उनको, ध्यान देना, 105 डिग्री का बुखार आया। बोले इतना आनंद फूटा कि नवी कविता निकलने लगी, नई कविता निकलने लगी, इतना आनंद आया, भीतर से इतना आनंद प्रकट हुआ, नई कविता निकलने लगी। तो भाई ये जो है दुख में हो, दुखों में एक आनंद ज्यादा आता है। क्या? सुख में तो है ना भाई बहनों किसी किसी का सहारा भी ले लेता है, दुख में तो एक प्रभु बस भगवान को पुकारता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल आपके सिवा मेरा कौन है, ऐसे पुकारे। देखो दुख में भगवान का सच्चा सानिध्य मिलता है, तो भगवान की विलक्षण कृपा मिलती है। तो देखिए, तो सत्संग है ना बहुत काम, विलक्षण काम करती है। तो कैसे? जैसे कहते हैं सट सुधरई सत्संगति पाई, बड़े बड़े दुष्ट है सत्संग से सुधर गए, एकदम जीवन बदल गया। चोर डाकू लुटेरे थे, सब सत्संग से एकदम जीवन बदल गया। तो कहते हैं भाई बहनों सत्संग का असर बहुत पड़ता है, ये नहीं मतलब सत्संग का जगह पर असर पड़ता है। ये जैसे मान लो जहाँ वर्षों से सत्संग हुआ है, वहाँ जाके बैठो, आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। जहाँ वर्षों से सत्संग की चर्चा हुई है, जहाँ वर्षों से नाम हुआ है, नाम लिया है, वहाँ जब बैठते ही शांति मिलेगी। तो सत्संग से है ना भाई बहनों पशु पक्षियों पर असर पड़ता है, पशु पक्षी भी है ना, पशु पक्षियों पर भी सत्संग का असर पड़ता है। रात दिन जो अच्छे संतों के, ऋषि मुनियों के यहाँ तोता थे, वो तोता बोलता है राधे श्याम सीताराम, और दुष्टों के घर में तोता क्या कहता है, गिन गिन के गाली बोलता है। तो संग का असर पड़ता है सब पर, पशु पक्षियों पर, दीवारों पर असर पड़ता है, दीवारों में भी सत्संग के बजा बहुत असर पड़ता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है भाई बहनों। तो भाई तो उसका फल तत्काल है, देरी का काम नहीं। क्या? जैसे जो कोई सांची संगति पावे, दुख में होत निसंगा,
क्या जगत माई बहुत बड़ी सत्संगा, सत्संग है, बहुत बड़ी सत्संग है भाई बहनों। सच्ची सत्संग मिल जाए आदमी मस्त हो जाता है, डूब जाता है, निरंतर एकदम मस्त हो जाता है। सुनाओ तो सच्ची संगत के बहुत असर। जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा। जे कोई साथी संगत पावे, जे कोई साथी संगत पावे, जे कोई साथी संगत पावे, कोई साथी संगत पावे, दुख में हो तो निसंगा, दुख में हो तो निसंगा, दुख में हो तो निसंगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा। जो सत्संग सुना वो सब भवसागर से पार हुए। जैसे परीक्षित है संसार से पार हुए। जैसे परीक्षित पार उतर गए, जैसे परीक्षित पार उतर गए, सुन सुन कथा प्रसंगा हो, सुन सुन कथा कथा प्रसंग, जगत माही बहुत बड़ी सत्संग, जगत माही बहुत बड़ी सत्संग, जगत माही बहुत बड़ी सत्संग, जगत माही बहुत बड़ी सत्संग। जन्म जन्म की भूल मिटी है। सत्संग से क्या होता है? जन्म जन्म की भूल मिट जाती है। जन्म जन्म की भूल, जन्म जन्म की भूल मिटी है, 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 जीवन हो गया चंगा हो, जीवन हो गया चंगा हो, जीवन हो गया चंगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा, 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 जगत माई बहुत बड़ी सत्संगा, जगत माही बहुत बड़ी सत्संगा। भाई बहनों, जगत में सत्संग बहुत बड़ी है। सत्संग बहुत बड़ी है, इसके सामने रुपया पैसा कोई कीमत नहीं है। ये है ना,
बड़े बड़े भाई बहनों, बड़े बड़े राजाओं के जो मुकुट है, राजाओं के राज है, सब उन महात्माओं के जाके चरणों में जाके लौटते थे। बड़े बड़े चक्रवर्ती संत है, नहीं बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा है, संतों के चरणों में जाके प्रणाम, उनके मुकुट उनके आगे झुकते थे। कारण क्या है कि सत्संग की बड़ी महिमा है। ये संसार के ऐश्वर्य की कोई महिमा नहीं, कोई भोगों की कोई महिमा नहीं। तो भाइयों, ये सत्संग का फल कितनी देर में मिलता है, उसके लिए 4 उदाहरण दिए, बड़े सुंदर उदाहरण दिए। ये भाई बहनों बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए 4 के शब्द का बाण लगा गट भीतर, उड़ गया भरम पतंगा। शब्द का बाण लगते ही भरम रूपी पक्षी सब खत्म, सब गायब, सब उड़ जाते। जहाँ बाण मारते ही उसके आवाज से सब पक्षी भाग जाते हैं। और कहते हैं जैसे लोहा कंचन होवे कर पारस का संगा, पारस का स्पर्श होते ही पट लोहा है सोना बन जाता है। देरी नहीं लगती, यूँ नहीं कि अभी थोड़ा रुको, आधा घंटा में भोजन तैयार होगा, अभी पानी तैयार होगा, पानी गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं। जो ही जो पारस का स्पर्श होती खट लोहा सोना, लोहा सोना। ये उदाहरण दिया। और नदियां मिली गंग में, और गंग में सब मिल हो गई गंगा। नदियां हैं इधर उधर की, कई वहाँ ऋषि के और जगह जगह नदियां हैं, गंगा में मिली, मिलते ही गंगा जल हो गई, गंगा जल हो गई। कितनी देर लगी, पट हो गई गंगा जल। और कहते हैं पुराणन में, जैसे वेद पुराणन में यह गावे, होत कीट से भृंगा। कीड़ा है भाई बहनों, ये जो भंवरा होता है ना, भंवरा, वो क्या करता है कि कहीं से कीड़ा पकड़ के लाता है, कहीं से नदी से, नाली से कहीं कीड़ा पकड़ के लाता है। कीड़ा ला करके दीवार में रख कर दे देता है, चारों तरफ मिट्टी से बंद कर देता है और थोड़ा सा खुला रखता है। अब वो भूं 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 सुनाता है उसको, तो वो सुनते सुनते वो कीड़ा भी भंवरा बन जाता है, भंवरा बन जाता है, कीड़ा भी है भंवरा बन जाता है। ऐसे सत्संग से है भाई बहनों, कीट से कीड़ा था, कल तक तो कीड़ा था, आज भंवरा बन गया, भंवरा बन गया। कितनी देर लगी, फट काम। तो भाई बहनों ऐसे सत्संग से कोई है ना तुरंत काम बन जाता है, एकदम जीवन बदल जाता है। तो भाई सत्संग की बहुत मतलब जगत माई बहुत बड़ी सत्संगा, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है भाई बहनों। इस तरह से हम लोगों ने सत्संग की महिमा गाई। अब आइए, थोड़ा समय बचा है, आइए अब अपने नाम की महिमा गाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने नाम, भगवान के नाम की बहुत महिमा गाई भाई बहनों। बड़ी विचित्र नाम की महिमा है, नाम की है ना, संतों ने बहुत महिमा गाई है, शास्त्रों ने, वेदों में, पुराणों में नाम की बहुत अनगिनत महिमा गाई है। तो आइए, नाम की विचित्र महिमा है, थोड़ा महिमा हम समय के अनुसार हम लोग भी गाते हैं। तो नाम की क्या महिमा है भाई बहनों, कि नाम है आदमी नामी से मिला देता है। नाम में बड़ी भारी शक्ति है, विलक्षण शक्ति है। क्या नाम के लिए है ना, जो कोई नाम लेने में लग गए, देखो कितने बड़े महापुरुष संत बन गए नाम की। और चौं जुग चौं सुरती नाम प्रभाव, नाम की महिमा चारों युगों में है, पर कलयुग में नाम की विशेष महिमा है, नाम की बड़ी भारी महिमा है। तो क्या क्या महिमा है, तो कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु। इस नाम को, भगवान का नाम है, इसको कौन जपते हैं, शंकर भगवान। काशी में मुक्ति बांटते हैं, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, काशी में मुक्ति बांटते हैं। उन्हें पूछो आपके पास क्या पूंजी है, बोले मेरे पास राम नाम की पूंजी है, राम नाम की पूंजी है, इससे ये मुक्ति बांटते हैं। और कहते हैं महिमा जासु जान, इस महिमा को, नाम की महिमा को कौन जानते हैं, गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज नाम की महिमा जानते हैं। इस नाम के प्रभाव से पहले पूजा होती है। क्यों, क्या किया कि गणेश जी महाराज ने राम नाम लिख दिया, राम राम नाम लिख दिया, उसकी परिक्रमा की। तो जितने देवता भागे थे, जितने देवता भागे थे, सबके आगे छुए का निशान आ गया, चूहा का निशान आ गया। तो सब देवताओं ने कहा भाई गणेश जी की पहले पूजा होगी। क्यों, ये शर्त रखी गई थी कि पहले पूजा किसकी हो। तो ये निर्णय किया गया कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा लगा दे उसकी पहले पूजा हो। तो गणेश जी तो परिक्रमा लगाने गए नहीं, नारद जी की सलाह से राम नाम लिख दिया और लिख करके परिक्रमा की। तो भाई बहनों ये राम नाम है ना, इसमें अनंत सृष्टि मौजूद है, अनंत सृष्टि मौजूद है। तो एक राम नाम में, तो भाई वो राम नाम आप लेने लगो तो देखो सब उसमें इतनी महान शक्ति है, बड़ी भारी शक्ति उसमें है।
तो इस महिमा को कौन जानते? जान आदि कवि नाम प्रतापु। कहते हैं आदि कवि वाल्मीकि बाबा जानते हैं, वयों शुद्ध करी उल्टा जापो, उल्टा जप करने से शुद्ध हो गए। ऐसा नाम है, विचित्र नाम है भाई बहनों। वो नाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो नाम है, वो नाम आपके लिए कोई ये नहीं है कि ब्राह्मण होगा वो नाम ले सकता है, धनी होगा वो नाम ले सकता है, वो साधु सन्यासी नाम ले सकता है, नहीं। नाम सबके लिए खुला है। क्या? जाट बजो गुजर बजो बावे बजो वही, जाट बजो गुजर बजो बावे बजो वही, तुलसी रघुवर नाम में सबका हो कोसी, तुलसी रघुवर नाम में सबका हो कोसी। कोई भी हो, जाट गुजर कोई भी अहीर किसी जाति का हो, भगवान के नाम में सबका हिस्सा लगता है भाई बहनों। असली धन है ये, नाम रूपी धन है ना, असली धन है। ये जो संसार के है ना, ये तो क्या है? ये तो लौकिक धन है, ये तो क्या है? छूट जाएंगे। और नाम रूपी धन लिया वो जन्म जन्म साथ चलेगा। मारे जन्म जन्म रा साथी थाने नहीं भी शुरू दिन राती, तो वो नाम है जन्म जन्म साथ चलेगा। तो भाई बहनों ऐसा नाम मनुष्य भूल गया, मनुष्य उस नाम को भूल गया, इसीलिए दुख पा रहा है। दुख पाने का कारण क्या है? कि ऐसे नाम। तो भाई उस नाम को लो भाई बहनों, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। तो कहते हैं कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, ये नाम है याद करने में सुलभ है और सबको सुख देने वाला है। सुख सुखद सब काऊ, और लोक लाभ परलोक, लोक और परलोक दोनों में ये नाम मदद करने वाला है। ऐसा विचित्र भगवान का नाम है। और इस महिमा को कौन जानते हैं? नाम प्रभाव जान शिव नीको, नाम की महिमा को शिव जी जानते हैं। जब जब है समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन हुआ तो क्या हुआ कि हलाल जहर निकला। तो शंकर भगवान बोले है ना, बोले के नाम बोले बाबा है, उनको कहा महाराज ये जो जहर है इसको आप सल्टा दो। तो बोले बाबा क्या किए? बोले जहर पी गए और नीचे नहीं उतारा, कंठ में रख दिए। तो उनका नाम क्या हो गया? बोलो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ भगवान हो गए, नीलाकंठ हो गया। न तो अब मुंह में रखे तो खारा कर दे और भीतर ले तो मार दे, तो कंठ में ही रख दिया भगवान ने, बोले बाबा ने। देखो तो इस नाम की महिमा के कारण से कंठ में जलाल जहर को कंठ में रख दिया। ऐसा ये नाम है। तो कहते हैं क्या करो? राम नाम मनि दीप धरु जी देरी द्वार, ये जीवा के अगले वार पर रख दो तो क्या है? बाहर भी प्रकाश भीतर भी प्रकाश, बाहर भीतर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। तो भाई बहनों ऐसा भगवान का विचित्र नाम है, उस नाम को मनुष्य लेता नहीं। तो कहते हैं नाम बड़ा के नामी बड़ा। तो बोलते हैं देखो भाई भगवान बड़े नहीं, भगवान का नाम बड़ा है। भगवान ने तो क्या किया? भगवान ने तो है एक अहिल्या का उद्धार किया और नाम कोटि कल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों के दुष्ट बुद्धि को सुधार दिया। भगवान ने तो क्या किया? भगवान ने तो भाई बहनों क्या किया कि मतलब भगवान ने अवतार लेकर के और कष्ट सहे, बहुत कष्ट सहे क्या, और मतलब भक्तों को सुखी किया। और नाम लेते ही क्या है? नाम लेत भाई बहनों, नाम लेते ही नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई बुद्ध मंगल वासा। भक्त है नाम को अनायास, नाम जपते ही अनायास ही भगत मस्त हो जाता है, भक्त है मस्ती में आ जाता है। ऐसी नाम की महिमा है। तो नाम ने, भगवान ने क्या किया? दंडक मन पवित्र किया। और नाम ने क्या किया? अनेकों भक्तों का मन को ही पवित्र कर दिया। राम जी ने क्या किया कि समुद्र पार करने के लिए पुल बांधा, और नाम को पुल बांधने की जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भव सागर सूख जाता है। तो अब पैदल ही पार कर लो, अब तो सूख गया बस। तो भाई बहनों ऐसा नाम की विचित्र महिमा है, बहुत विलक्षण नाम की महिमा है। तो भाई वो नाम छोड़े पड़ा है, ये जीवा मुंह में, ये गीला चमड़ा मुंह में। तो क्या करो? कहते हैं भाई बहनों भगवान का, नारायण को नाम सुमर नर के, नारायण को जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो,
भगवान को याद करो, जन्म मरण दुख सब खत्म हो जाएगा। भाई बहनों, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। ऋतु आई हुई है, कलयुग में नाम की ऋतु आई हुई है। इसमें ऋतु में जो फल होता है ना, बहुत जल्दी फल होता है, वो बिना ऋतु के फल नहीं होता। तो अभी नाम की ऋतु आई हुई है, इसमें है ना नाम की देखो बड़ी महिमा है। सुनाओ तो, जन्म मरण नारायण को नाम सुमरण। नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर नर। जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो, जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो। नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर नर। जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो, नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर। अरे जन्म मरण दुख सब खत्म हो जाएगा। एक घटना बताऊं आपको, एक घटना बताऊं, सच्ची घटना, कि हैदराबाद के एक सज्जन है, हैदराबाद के एक सज्जन है। वो क्या हुआ, ऋषिकेश में आते थे। तो ऋषिकेश में आते थे, सत्संगी थे, ध्यान देना, सत्संगी थे, ऋषिकेश में आते, इधर ध्यान दे। तो वो क्या करते कि जब पैसा खूब था तब तो उनके साथ में 4-4, 5-5 आदमी चलते। मैंने देखा 4-4, 5-5 आदमी चलते। और जब एक बार क्या हुआ कि घाटा लग गया, उनका दिवाला निकल गया, कोई ऐसा ज़्यादा कोई ऐसा लॉस हुआ, दिवाला निकल गया, तो सारा धन चला गया। तो वो ऋषिकेश आ रहे, वहाँ ऋषिकेश में आते थे, ऋषिकेश में फिर बाद में भी आए। तो नंगे पैर चल रहे थे, पैर में जूती नहीं, और अकेले चल रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे है भाई साहब, कैसे है? बोले मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। पहले जब पैसा था तो 4-4, 5-5 आदमी छोड़ते नहीं थे। भाई बहनों, एक धनी बोले, बुरा मत मानना, एक धनी बोले क्या कि मेरे पास जब पैसा था तो क्या करता, मैं शौचालय जाता तो शौचालय के गेट तक लोग मेरे पीछे पड़े रहते, सेठ साहब थोड़ा काम कर दो, सेठ साहब काम कर दो, शौचालय के गेट तक मेरे को नहीं छोड़ते। और अब पैसा चला गया, वो कोई नज़दीक ही नहीं आता है, बस दूर ही दूर, नज़दीक ही नहीं आता है। तो भाई वास्तव में है ना, दुख मनुष्य को वहम है कि दुख है, दुख में सत्संग क्या करता है, दुख को मिटा देता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। तो भाई बहनों, दुख में है ना, दुख में मस्त हो जाता है, जन्म मरण दुखों को सब खत्म कर देता है। सत्संग ये काम करती है। और क्या काम करती है कि जो परलोक सहायक, भाई बहनों, परलोक में कोई सहायता देने वाला है तो क्या है, उस मालिक को काहे विसारो, उसका नाम क्यों भूल गया भाई? परलोक में सहायता देने वाला वही है, उसको क्यों भूल गया, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो? नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर नर। जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो, जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो। नारायण को नाम सुमर नर, नारायण को नाम सुमर। मानुष जन्म मिला जग माही, मानुष जन्म मिला जग माही। मानुष जन्म मिला
जग माही दाव जीत कर फिर किम हारो दाव जीत कर फिर किम हारो नारायण को नाम सुमर नर नारायण को नाम सुमर नर जो परलोक सहायक तेरो जो परलोक सहायक तेरो जो परलोक सहायक तेरो उस मालिक को काहे बिसारो उस मालिक को काहे बिसारो नारायण को नाम सुमर नर नारायण को नाम सुमर नर जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो जन्म मरण दुख जाए तुम्हारो नारायण को नाम सुमर नर नारायण को नाम सुमर ये बात नारायण को नाम सुमर अरे जन्म मरण दुख सब परलोक में है सहायक है। भाई बहनों लोक परलोक में सदा साथ देने वाला है। ये नाम लिया जाए देखो हरदम मस्त रहते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि हे विठल मैंने तेरी चोटी पकड़ रखी है। ये नाम क्या है ना तुकाराम जी कहते हैं भी तुम्हारी चोटी है। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में है ना संत हुए बोले मैंने तुम्हारी चोटी पकड़ दी कि तुम कहाँ जाओगे ये नाम तुम्हारी चोटी है। बोलो भाई बहनों कितने कितने संत हुए नाम की महिमा से सब बड़े महापुरुष बन गए। नाम की महिमा से है ना बड़े संत बन गए। आज उनका नाम लेकर के हम लोग पूजन वो हम लोग है ना उनका आदर सत्कार करते हैं। उनके प्रश्न उनके पद गा करके मीराबाई के पद गा करके आज एक पवित्रता का अनुभव करते हैं। क्या किया उन्होंने भगवान का नाम लिया। तो भाई बहनों वो नाम है अभी छोड़े पड़ा है क्या उसके लिए कोई मना नहीं है। क्या असली धन है असली धन है ये संसार। कबीरा देखो क्या कहा कबीरा सब जग में धनवंता नहीं को कबीरा सब जग में घना धनवंता नहीं को धनवंता सोए जानिए राम नाम धन हो धनवंता सोए जानिए राम नाम धन हो। सब निर्धन है भाई। कबीरा सब जगह निर्धन। निर्धन क्यों बताया करोड़पति अरबपति भी निर्धन। बोले हाँ करोड़पति अरबपति है ऊपर से देखता है पैसा है उनके भीतर में खाऊं खाऊं ज्यादा हो गई। क्या भाई बहनों अरबपति है वो सोचता है 10 फैक्ट्रियां हो गई 5 और फैक्ट्रियां लगा दूं पैसा कम है पैसा 1-2-4 अरब और हो जाए तो और 10 फैक्ट्रियां खोल दूं हर एक स्टेट में अलग अलग फैक्ट्री खोल दूं। अब बताओ बड़े उनके बड़े डाकी बड़े हैं। छोटे आदमी को तो 1000 का घाटा है उससे बड़ा लाख का घाटा उससे बड़ा करोड़ का घाटा अरबपतियों के अरब का घाटा है। बड़ा मुंह है उनको बड़ा घाटा है भाई बहुत बड़ा घाटा है। तो निर्धन है धनवंता कौन है जिसके राम नाम रूपी धन है वो असली धन है। तो भाई बहनों वो धन हम सब के तो कहते हैं नाम की महिमा हम लोग गा रहे हैं। तो भाई बहनों जितने संतों ने नाम की महिमा गाई है वो तो सच्ची है ही और अभी अनंत महिमा बाकी पड़ी है। अभी तक किसी ने नहीं गाई बहुत नई महिमा बाकी पड़ी है। अभी शास्त्र और संतों ने किसी ने नहीं। क्यों हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत है तो उनका पार कोई इदमित्तम कहीं जाई न सोई। ये कथा मतलब भगवान का नाम इदमित्तम इतना ही है कोई सीमा में नहीं बांध सकता अनंत है। तो भाई अभी बहुत महिमा बाकी पड़ी है। तो भाई उस महिमा को है ना भाई बहनों बहुत विचित्र है। मैंने एक ग्रंथ पढ़ा
उस ग्रंथ में आया, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी को कि पार्वती देखिए, मेरे राम, मेरे प्रभु राम का नाम जो एक बार लेता है पार्वती, मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ। देखो शंकर भगवान कह रहे मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ। मैंने उस पुराण में से एक ग्रंथ निकला है, उसमें शंकर भगवान ने पार्वती जी को कहा कि मेरे प्रभु राम का नाम जो एक बार ले लेता है मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ। भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जिनके मुख से धोक्यों निकसत राम, उनके पग की पातरी मेरे तन को चाम। मेरे तन के ना चमड़ी, शरीर से चमड़े से उनके पैर की जूती बना दूं। क्यों? धोखे से नाम आ गया। और प्रेम पूर्वक नाम आ जाए फिर तो कहना ही क्या। धोखे से भी, जैसे कईयों को धोखे से नाम आया, अजामिल को धोखे से नाम आया। अजामिल ने नाम नहीं लिया, बेटे को पुकारा नारायण नारायण, तो पट भगवान के दूत आ गए, भगवान के है ना पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने उनको है ना यमराज के दूतों को भगा दिया। तो भाई बहनों, धोखे से नाम आ गया तो देखो सब अमर हो गए, कितने निहाल हो गए। और यदि प्रेम से आ जाए, सादर सोमिरण जे नर करई, सादर सुमिरन जे नर करई, बहु बारी देखो पद इव करई, हमारी देखो पद इव करई, हमारी देखो पद इव करई। यदि प्रेम से भगवान का नाम लिया जाए तो भाई बहनों, ये जो मतलब संसार सागर है, ये गोखुर के समान, गाय का खुर हो इतना सा, जैसे गाय का खुर है जो गीली जमीन है मिट्टी की, उसमें टिक गया, खड्डा हो गया, उसमें पानी भर गया, अब उसको पार करने के लिए नाव की जरूरत है, इधर से रखो उधर पार हो गया। ऐसे भाई बहनों, प्रेम पूर्वक यदि भगवान को नाम लिया जाए तो ऐसे पार हो जाता है। ऐसा भगवान का नाम विचित्र है, भगवान का नाम है, इसके लिए समय नहीं बांधा। क्या? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तथा पिता स्मरण न काल, उसके लिए कोई समय नहीं बांधा, जब चाहे तब नाम ले। भाई बहनों, ऐसा नाम खुला पड़ा है, कभी भी ले, कभी किसी भी परिस्थिति में ले, किसी के लिए खुला, सबके लिए खुला नाम है। ऐसा नाम छोड़े पड़ा है, मनुष्य लेता नहीं। भगवान के नाम के प्रेमी है, उनको और कुछ नहीं सुहाता, केवल नाम के सिवाय। हीरा रतन मणि से क्या काम, मायरी मेरे निर्धन को धन राम। क्या सूरदास जी महाराज कहते हैं, मुझे रतन मणि से मुझे कोई काम नहीं, हीरा पन्ना से मुझे कोई काम नहीं, मायरी मेरे निर्धन को धन राम। निर्धन का धन है वो भगवान है। तो भाई बहनों, असली धन है ये, असली धन है। तो क्या है? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम की महिमा से शंकर भगवान अविनाशी हो गए। इधर ध्यान दे। हाँ, थोड़ा मोबाइल बंद कर दो भाई, अभी मोबाइल को अभी बात नहीं करनी है। तो भाई बहनों, नाम की महिमा से क्या है? अविनाशी हो गए, कभी नाश नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि नारद जी गए कैलाश, ध्यान देना, नारद जी महाराज कैलाश में गए तो नारद जी को लड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना बहुत आता, नारद जी को लड़ना बहुत आता। तो नारद जी गए, नारद जी की चेली कौन है? पार्वती मैया। तो पार्वती जांच का, ए पार्वती सुनो, क्या शंकर भगवान है ना, तो देखिए तुम अर्धांगिनी हो शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान तेरे से छिपाव क्यों करते हैं? क्या? तो अब कहा कि महाराज मेरे से छिपाव करते? बोले हाँ, क्या छिपाव करते हैं? देख, तेरे को शंकर भगवान ने कभी बताया? देख, ये जो मुंड की माला पहनते हैं ना, ये सिर किसके है पता है? तेरे को बताया कभी? नहीं महाराज, बताया नहीं। तो आज अभी आवे, शंकर भगवान बाहर गए हुए हैं ना, अभी आते ही पूछना कि सिर किसके है। बोले ठीक है महाराज। अब आग लगा के नारद जी तो खिसक गए। अब शंकर भगवान आए, पार्वती मैया ने कहा महाराज मैं आपकी आधा अंग हूँ, आप मेरे से छिपाव क्यों करते? बोले क्या छिपाव किया? बोले छिपाव ये किया कि ये जो ये जो सिर आप मुंड की माला पहनते हैं, ये सिर किसके है? तो नारद जी ने सोचा, इतने वर्षों तक तो उसने कभी प्रश्न किया ही नहीं, आज ही प्रश्न क्यों आया इसके मन में? क्या? तो ध्यान किया, ध्यान करके देखा, ओहो नारद जी आए। पूछा नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ आए थे।
बस नारद जी का ही काम है, ये आग लगा के चले गए। तो बोले पार्वती छोड़ ना, तेरे को क्या करना है, क्या तू तो बस छोड़। नहीं साहब अब बताना पड़ेगा, आज तो बताना ही पड़ेगा। क्या अब तिरिया तिरिया हट है ना, तिरिया हट बाल हट ये हट होते ना, तो तिरिया हट पकड़ लिया, बताना ही पड़ेगा। तो भगवान शंकर बोले कि देखो पार्वती तेरे इतने जन्म हुए, जब जब जन्म हुए मैं तेरा ये शरीर लेकर के मैंने ना गले में रख लिया। तो महाराज मेरे इतने जन्म हुए, आपके वो क्यों हो रहे, आपके आप तो अविनाशी यूं क्यों रहे। बोले पार्वती हम अमर कथा जानते। तो अमर कथा कौन सी है महाराज, अमर कथा कौन सी है। अमर कथा ये राम नाम, ये राम नाम है, ये अमर कथा है। उसके कारण से हम है जो हमारा कभी नाश नहीं होता। तो कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि, साधु अमंगल मंगल राशि, नारद जाने सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेऊ नाम प्रताप। सब गाइए। नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नामो जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि वे प्रहलादो, भगत शिरोमणि वे प्रहलादो, मेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो, अपे तो अजामिल गजुगन खाओ, अपे तो अजामिल गजुगन खाओ, हरे मुकुट हरि नाम प्रभाओ, हरे मुकुट हरि नाम प्रभाओ, कह कह लगी नाम पढ़ाए, कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। तो नाम की महिमा से शंकर भगवान अविनाशी हो गए।
साजू अमंगल, मसाने की राख, मुंड माला और है ना साप उपकार करें, ऐसे शंकर भगवान भी अविनाशी हो गए, अविनाशी हो गए। और कहते हैं कि नाम की महिमा से सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी सब ब्रह्मानंद में मस्त हो गए। नाम के ये जो सनकादि के ना हरि शरणम चारों भाई है, 5 साल के नंग दड़ंग रहते हैं और एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं और हरि शरणम कहते हुए विचरण करते रहते हैं, ब्रह्मानंद में मस्त होते हैं। और नाम की महिमा से और क्या किया, भगत शिरोमणि वे प्रहलाद जी भगत शिरोमणि हो गए। और नाम की महिमा से सुमेरी पवन सुत हनुमान जी सबको वश में कर लिया, सबको वश में कर लिया। अरे अरे ये तो बात बड़ी बड़ी नहीं, छोटों की देख लो, नीच अजामिल, गजराज गणिका, गजराज और गणिका वेश्या, वो भी नाम की महिमा से सब पार हो गए। तो भाई बहनों, ऐसा विचित्र भगवान का नाम मनुष्य आज लेता नहीं, मनुष्य लेता नहीं। तो भाई उस नाम के लग जाओ भाई बहनों, असली धन है, असली धन है ये नाम है ना। जिनको नाम में लग गए उनको है ना, उनको ये हीरे पन्ने से कोई काम नहीं, उनको है ना कुछ भी उनको नहीं चाहिए। ये असली एक क्या है, एक भक्त थे भाई बहनों,